सुदेश महतो से बड़े नेता बन गए हैं जयराम महतो। जयराम महतो को अभी राजनीति में आया ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव में जो परिणाम आया है, जितना उनको वोट मिला है उनकी पार्टी को, जो उनकी पार्टी है JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनकी पार्टी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही महीने पुरानी पार्टी है, लेकिन जितना उनकी पार्टी को वोट मिला है उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सुदेश महतो से बड़े नेता बन गए हैं जयराम महतो। सुदेश महतो आजसू पार्टी के प्रमुख 20 साल से ज़्यादा समय से राजनीति में है और जयराम महतो अभी 3 साल से सामाजिक जीवन में है। भाषा खतियान को लेकर आंदोलन कर रहे थे JBK संगठन के तहत। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले उन्होंने पार्टी बनाई JLKM, उसके बाद चुनाव लड़ा और चुनाव में परिणाम क्या आया? सुदेश महतो को भी 1 सीट मिला और जयराम महतो को भी 1 सीट मिला, लेकिन सुदेश महतो खुद चुनाव हार गए और जयराम महतो खुद चुनाव जीत गए। लेकिन उनकी पार्टी को जो वोट मिला है उसका मैं आंकड़ा आपको बताता हूं, क्योंकि अब फाइनल आंकड़ा आ गया है। उसके बाद आप खुद कहेंगे कि सुदेश महतो से बड़े नेता बन गए हैं जयराम महतो। कुछ ही महीने में उन्होंने दिखा दिया है कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो आगे क्या कर सकते हैं अगर फील्ड में जमे रहते हैं तो। चुनाव में जो परिणाम आया है, जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को 10,31,000 वोट मिला है। 10,31,000 वोट मिला है जयराम महतो की पार्टी को और सुदेश महतो को 6,32,000 वोट मिला है, यानी लगभग 4 लाख वोट कम मिला है सुदेश महतो की पार्टी को। और वोट परसेंट की बात करें तो सुदेश महतो की पार्टी आजसू को 3.54% वोट मिला है, यानी 3.5% कह लीजिए, और जयराम महतो की पार्टी को 6.31% वोट मिला है, यानी 6.25% आप कह सकते हैं। 6.25% वोट मिला है जयराम महतो की पार्टी को और कुल वोट मिला है 10,31,000, और वहीं आजसू पार्टी को मिला है 3.5% वोट और वोट का नंबर है 6,32,000, यानी 4 लाख का अंतर है। तो इससे आप यही कह सकते हैं कि उनकी पार्टी को ज़्यादा लोगों ने स्वीकार किया है। सुदेश महतो का जो वोट बैंक था, जो एक मोटा मोटा 6 से 8% का वोट बैंक उनके पास हमेशा रहता था, वो वोट खिसक गया है और जयराम महतो की तरफ ट्रांसफर हो गया है। इससे ये भी क्लियर हो गया है कि जयराम महतो का ग्राफ बढ़ रहा है और सुदेश महतो का ग्राफ डाउन हो रहा है। अगर जयराम महतो 5 साल फील्ड में लगातार बने रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका ग्राफ अब बढ़ने वाला है। सुदेश महतो को सोचना होगा कि अगर उनकी पार्टी के पास मात्र 1 विधायक है और खुद विधायक नहीं है, तो वो अगले 5 साल पार्टी को कैसे चलाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चर्चा ये भी है कि क्या बाबूलाल मरांडी की तरह सुदेश महतो भी अपनी पार्टी का मर्जर बीजेपी में करेंगे, क्योंकि मात्र उनके पास 1 विधायक है, खुद चुनाव नहीं जीत पाए हैं, तो पार्टी चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए बहुत संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए, संगठन चाहिए, लोग चाहिए। तो जो अगर आप चुनाव नहीं जीत पाए हैं, आपके पास विधायक नहीं है, तो पार्टी चलाने में दिक्कत होती है। बाबूलाल मरांडी ने भी पिछले चुनाव के तुरंत बाद अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय कर दिया था और उसके बाद वो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं। विधानसभा में भी उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था और अभी वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सुदेश महतो जो अभी चुनाव का परिणाम आया है उसको देखते हुए अपने पार्टी का बीजेपी में मर्जर करते हैं। दूसरी तरफ से ये भी देखना होगा कि क्या बीजेपी, जैसे बाबूलाल मरांडी को ऑफर किया था बीजेपी ने, वैसे ही सुदेश महतो को ऑफर करती है कि अपनी पार्टी का मर्जर कर दीजिए। जयराम महतो ने एक इंटरव्यू भी दिया है प्रभात खबर को, उसमें उन्होंने बोला है कि अभी वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाने वाले हैं, ना वो एनडीए की तरफ जाएंगे, ना इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे, और अगले 5 साल अपने संगठन को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। और जब अगला चुनाव होगा 2029 का, तब लोगों से विचार विमर्श करके ये तय करेंगे कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या किसी गठबंधन के साथ जाना चाहिए। तो जयराम महतो ने भी अपना लगभग स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाने वाले हैं। मुद्दों के आधार पर विधानसभा में वो समर्थन या विरोध करेंगे। उन्होंने बोला कि अगर झारखंडी हित में, झारखंड के लोगों के हित में निर्णय लेंगे हेमंत सोरेन, तो उनके साथ रहेंगे विधानसभा में, नहीं तो उनका विरोध करेंगे। बाकी जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो क्या बोलते हैं, किन मुद्दों पर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। उनके पास एक पार्टी भी है, पार्टी चलाने की भी जिम्मेवारी है, पार्टी के संगठन को मजबूत करने की भी जिम्मेवारी है, पार्टी में नए लोगों को लाने की भी जिम्मेवारी है। अब ऐसे में देखते हैं कि जयराम महतो इन सभी कामों को कैसे कर पाते हैं। बाकी सुदेश महतो के लिए तो आगे चैलेंजिंग समय है ही। अभी जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी और आजसू ने मिलकर, लेकिन जयराम महतो ने अकेले चुनाव लड़ा। अगर अगले चुनाव में भी ऐसा ही कुछ रहता है तो मानकर चलिए कि हेमंत सोरेन लगातार चुनाव जीतते रहेंगे, क्योंकि पार्टी का वोट कटेगा एक दूसरे का, सुदेश महतो का और जयराम महतो का, और हेमंत सोरेन को लगातार फायदा होते रहेगा। अब जो भी हो 2029 में ही होगा जो होना है। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि सुदेश महतो का आगे क्या होगा, जयराम महतो को आगे 5 साल क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जोहार।